रुपये 216 में कुछ कैप्सूल खरीदे गए। यदि प्रत्येक कैप्सूल का मूल्य ₹10 कम होता तो 15 कैप्सूल अधिक खरीदे जा सकते थे। कैप्सूल की कितनी संख्या खरीदी गई? तो हम यह मान लेते हैं कि प्रत्येक कैप्सूल की जो कीमत है वो x रुपया है। तो 216 रुपये में कितने कैप्सूल खरीदे जाएंगे? 216 बटा x, इतने कैप्सूल खरीदे जाएंगे। अब एक कैप्सूल की कीमत हम 10 रुपया कम करते हैं, तो अब 216 रुपये में कितने कैप्सूल खरीदे जाएंगे? 216 बटा x माइनस 10। अब ये कैप्सूल यहाँ पर ज़्यादा खरीदे जाएंगे पहले से, तो इसको प्लस में लिखेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे, और ये बराबर होगा 15 के। 15 कैप्सूल अधिक खरीदे जाएंगे। तो अब इसका कैलकुलेशन करना है। 216 तो यहाँ पर दोनों में कॉमन हो जाएगा, 216, और इसकी गुणा इधर होगी x, और माइनस हो जाएगा माइनस x, और ये हो जाएगा प्लस 10, और बराबर हो जाएगा इसकी दोनों की गुणा इधर 15 के साथ होगी, 15 इंटू x माइनस 10 और इंटू एक्स। तो x से x गया, एक प्लस का एक माइनस का, और 5 से इसको काटेंगे 3 बार, और ये अब 10 इसके साथ गुणा में हो गया, तो 5 से इसको काटेंगे 2 बार, और 3 से इसको काटेंगे, 3 का पहाड़ा 7 बार, 3 का पहाड़ा 2 बार। अब 72 दूनी हो गया 144, और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और 72 दूनी 144 माइनस 144 इधर जाएगा, बराबर हो गया 0। तब 144 के ऐसे टुकड़े जिनको घटाकर इस माइनस की वजह से 10 आए, तो 18 और 8, 18 और 8 की गुणा करेंगे, 144 आएगा। अब ये माइनस का है तो ये माइनस में रखेंगे, और ये प्लस में रखेंगे। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक होता, कोएफिशिएंट होता, तो वो इन दोनों के बटा में जाता, और जब इनको हल करेंगे, जो माइनस वाला है वो प्लस में आता है, और जो प्लस वाला है वो माइनस में आता है। तो x बराबर यहाँ से आएगा 18। एक कैप्सूल की कीमत हो गई यहाँ पर 18 रुपये। तो 216 रुपये में कितने कैप्सूल खरीदे जाएंगे? 216 बटा 18, इससे भाग करेंगे तो आएगा 18 का पहाड़ा 1 बार, और 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36। तो कैप्सूल की कुल संख्या यहाँ पर 12 खरीदी गई। 12 कैप्सूल 216 रुपये में खरीदे गए। यदि हम यहाँ पर इसका आंसर चेक करना चाहें तो एक कैप्सूल की कीमत हमारी 18 रुपये है। अगर 10 रुपये कम करेंगे तो हो जाएगी 8 रुपये। फिर 8 से इसको भाग करेंगे तो 8 का पहाड़ा 2 बार, और फिर 8 का पहाड़ा चलेगा 7 बार, 8 7 56, तो 27 कैप्सूल हो जाएंगे। पहले से 15 अधिक हो जाएंगे। पहले 12 से कैप्सूल खरीदे जा रहे थे और अब 27 खरीदे जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तहसील के रोजगार कार्यालय में 40% रोजगार इच्छुक स्नातक हैं, 20% पराय स्नातक तथा शेष 6000 गैर स्नातक हैं, तो वहाँ कितने पराय स्नातक रोजगार के इच्छुक हैं? अब यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट पूछा है, और पोस्ट ग्रेजुएट ही यहाँ पर दिया है 20%, तो ये हमको 20% निकालना है, कितने के बराबर होगा। और अंत में हमको यहाँ पर जब रिमाइंडर दिया है तो हम रिमाइंडर ही निकालेंगे। तो कुल रोजगार के इच्छुक यहाँ पर कितने होंगे? वो होंगे 100%। 100% में से अगर हम जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दिया है वो माइनस करेंगे जोड़कर, तो आएगा हमारा जो अनग्रेजुएट हैं वो आएगा। तो 40 प्लस 20 दोनों को जोड़कर माइनस करेंगे, 100 में से 60 गया, बचेगा 40। तो 40% और 40% बराबर अनग्रेजुएट हमारे दिए हैं यहाँ पर 6000, तो 40% बराबर हो गया 6000। तो हमको ये निकालना है 20%। यदि यहाँ पर कहता कि कुल रोजगार के इच्छुक कितने हैं, तो हम यहाँ पर 100% निकालते, कितने के बराबर होता। तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट निकालना है तो 20% कितने के बराबर होगा? 20% बराबर हो जाएगा। अब जो हमको दिया होता है वो बटा में जाता है, और जो हमको निकालना है वो गुणा में जाता है। तो 20% बराबर हो जाएगा 6000, और बटा में आएगा 40, और गुणा में आएगा 20। परसेंट लगा सकते हैं, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। तो 20 से इसको काटेंगे 2 बार, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 तिया 6, 3000 आया। तो कुल पराय स्नातक रोजगार के इच्छुक यहाँ पर 3000, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।